तो आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स, इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उन पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब इस बारे में है कि कैसे रोज के वो छोटे छोटे मतलब बिल्कुल मामूली से लगने वाले बदलाव धीरे धीरे मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। सही में ये सोचने में भी अजीब लगता है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना हाँ, साल भर में इतना बड़ा फर्क ला सकता है। करीब 37 गुना। बिल्कुल, यही तो इसका क्रक्स है। ये छोटी आदतें अच्छी हों या बुरी, वो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करते हैं। अच्छा, धीरे धीरे जमा होती हैं और फिर एकदम से असर दिखता है। तो मतलब सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब का असली फोकस गोल पर है ही नहीं। फोकस है एक ऐसा सिस्टम बनाने पर, एक ऐसी प्रक्रिया बनाने पर जो लगातार रोज थोड़ा थोड़ा सुधार लाए। लोग अक्सर बड़े नतीजों के पीछे भागते हैं, पर क्लियर कहते हैं कि जो असली जादू है वो रोज की छोटी आदतों के उस सिस्टम में है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले वो हैबिट लूप की बात आती है, यानी आदत बनती कैसे है। हाँ, वो बेसिक फ्रेमवर्क है। क्लियर बताते हैं कि हर आदत के 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स? हाँ, पहला है संकेत मतलब कोई क्यू, फिर आती है इच्छा यानी क्रेविंग, उसके बाद होती है प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, और आखिर में मिलता है इनाम रिवॉर्ड। ओके, जैसे सुबह अलार्म बजा, संकेत। फिर फोन उठाकर सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा हुई, इच्छा। बिल्कुल। तो फोन उठा लिया, प्रतिक्रिया। और फिर वो स्क्रॉल करने से जो भी मिला, बोरियत मिटी या कुछ नया दिखा, वो इनाम। एकदम सही। और वो इनाम ही दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई ये पूरा चक्कर दोबारा करना फायदेमंद है। इसी से आदतें जम जाती हैं। अच्छा, तो ये समझना बहुत जरूरी है अगर हमें आदतें बदलनी है। हाँ, इसी लूप को समझकर ही क्लियर ने वो 4 नियम दिए हैं आदतें बनाने और तोड़ने के लिए। राइट, वो 4 नियम अच्छी आदत बनाने के लिए क्या थे वो? देखिए, अच्छी आदत बनानी है तो पहला नियम, उसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। मतलब उसका संकेत एकदम सामने हो, दिखे। ठीक है। दूसरा, उसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव, वो इच्छा जगाए। तीसरा, उसे आसान बनाओ, मेक इट इजी, करने में जोर न लगे। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग, मतलब करते ही कुछ अच्छा महसूस हो तुरंत। ओके, तो जैसे अगर ज्यादा पढ़ना है तो किताब को मान लीजिए तकिए पर ही रख दिया, ये हो गया स्पष्ट। हाँ बिल्कुल, संकेत सामने आ गया। फिर शायद अपने रात के आराम वाले रूटीन का हिस्सा बना लिया, हाँ, तो आकर्षक हो गया। सही। और रोज सिर्फ एक पेज पढ़ने का सोचा, ज्यादा नहीं, तो आसान हो गया। शुरू करने के लिए बहुत अच्छा। और फिर जैसे कैलेंडर पर टिक लगा दिया कि आज पढ़ा, वो टिक देखना ही संतोषजनक है। परफेक्ट, यही बात है। और बुरी आदतों के लिए बस इसका ठीक उल्टा कर देना है। मुश्किल बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, और करने के बाद कुछ अच्छा न लगे ऐसा करो। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक और मतलब इससे भी ज्यादा गहरी बात है किताब में। अच्छा, वो क्या है? वो है गोल से ज्यादा अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करना। पहचान पर? हाँ, ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे वजन कम करना है, ये एक लक्ष्य है। क्लियर कहते हैं इसकी बजाय सोचो मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, ये पहचान है। ओह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है ना? जब आप ये मानते हैं कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, तो आप वो काम करते हैं जो स्वस्थ लोग करते हैं। आप कसरत इसलिए नहीं करते कि वजन घटाना है, बल्कि इसलिए कि आप वैसे इंसान हैं जो कसरत करते हैं। हाँ, ये ज्यादा टिकाऊ लगता है क्योंकि फिर वो बाहरी मोटिवेशन पर निर्भर नहीं है, वो अंदर से आ रहा है। बिल्कुल। आपकी आदतें आपकी पहचान को मजबूत करती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को गाइड करती है। पर इस पहचान को बनाएं कैसे, खासकर जब पुरानी आदतें इतनी हावी हों? यहीं पर सिस्टम काम आता है। जैसे अपने माहौल को बदलना। क्लियर? इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। माहौल बदलना मतलब अच्छी आदतों के लिए माहौल आसान बनाओ, बुरी के लिए मुश्किल। जैसे अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें सामने रखो, चिप्स वगैरह छुपा दो, जिम के कपड़े रात को ही निकाल के रख लो। छोटी छोटी चीजें। अच्छा, हाँ, संकेतों को बदलना। हाँ, और दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ दो। जैसे मैं रोज सुबह ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी पीऊंगा, या मैं शाम को चाय बनाने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। पुरानी आदत नई आदत के लिए संकेत बन जाती है। ये तो काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन एक दिक्कत आती है। अच्छी आदतों का मजा, वो इनाम, अक्सर काफी देर से मिलता है। सही कहा, रोज जिम जाने का असर महीनों बाद दिखेगा, पर पिज्जा खाने का मजा तो तुरंत है। हाँ, तो फिर कैसे टिके रहें?
यही पर हैबिट ट्रैकिंग काम आती है। जब आप रोज ट्रैक करते हैं, कैलेंडर पर टिक लगाते हैं या ऐप में नोट करते हैं, तो वो छोटी सी जीत आपको तुरंत संतुष्टि देती है। वो दिखाता है कि आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। वो प्रोग्रेस देखना मोटिवेटिंग होता है। बहुत ज्यादा। और एक बहुत जरूरी नियम क्लियर बताते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब कभी भी लगातार 2 दिन मत चूको। हाँ, एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, जिंदगी है, होता है। पर अगर लगातार दूसरा दिन भी छोड़ दिया तो समझो एक नई गलत आदत शुरू हो गई है। तो कोशिश करो कि एक दिन मिस हो भी जाए तो अगले दिन जरूर वापस पटरी पर आ जाओ। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो संदेश ये है कि बड़े नतीजों के पीछे मत भागो, रोज के 1% सुधार पर ध्यान दो। सही। सिर्फ लक्ष्य पर नहीं, उस प्रक्रिया या सिस्टम पर काम करो जो तुम्हें वहां ले जाएगा। बिल्कुल। और सिर्फ व्यवहार बदलने की कोशिश मत करो, अपनी पहचान बदलो। सोचो कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हो और फिर वो आदतें अपनाओ जो उस पहचान को सच साबित करें। एकदम सही। और इन सब के लिए एक अच्छा सोचा समझा सिस्टम बनाओ। माहौल बदलो, हैबिट स्टैकिंग करो, ट्रैक करो। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, ऐसी कौन सी एक बिल्कुल छोटी सी एटॉमिक आदत है जिसे अगर आप आज से शुरू करें तो वो धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बनकर आपकी जिंदगी को बदल सकती है।